वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यहाँ पे आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ लिंक लिस्ट की सीरीज। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे स्टेप 5 कंप्लीट कर ली है। लाइक हमारे चाइवर्स एपीजे डीएसए के अंदर कितनी है टोटल 18 स्टेप्स हमारे पास में है। ऑलरेडी आई हैव कवर्ड 5 स्टेप्स फ्रॉम स्टार्टिंग स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड स्टेप 5। So we already cover 5 steps. Now we are moving forward to the next step, which is 6 step, जिसमें हम बात करने वाले लिंक लिस्ट के ऊपर। इंटायरली सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, इसकी मीडियम और हार्ड लेवल की प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूँ। देन इसके अंदर मल्टीपल लेक्चर्स हमारे पास में हैं। टोटल यहाँ पे 5 लेक्चर मेरे को देखने को मिल रहे हैं। मैं स्टार्ट करूंगा पहले वाले लेक्चर से। इसमें पहली प्रॉब्लम की बात करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करने वाले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे होंगे, हम कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे कि एक्चुअली में लिंक लिस्ट होता क्या है, कैसे हम इसको क्रिएट करते हैं, नोड क्या होता है, सारी चीज़ों को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको यहाँ पे टिक मार्क कर देता हूँ। फिर आता हूँ समझने के ऊपर कि एक्चुअली में लिंक लिस्ट होता क्या है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या क्या समझने वाले हैं उसके ऊपर पहले थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो पहले हम बात करने वाले इंट्रोडक्शन टू लिंक लिस्ट। देन वी विल टॉक अबाउट लर्न अबाउट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। एंड हाउ द नोड इज रिप्रेजेंटेड, नोड कैसे रिप्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक्चुअल में किसकी, लिंक लिस्ट के इंट्रोडक्शन की। तो भाई साहब लिंक लिस्ट होता क्या है, पहले बात करते हैं लिंक लिस्ट के बारे में। सोच क्यों रहा हूँ मैं, क्या होता है पहले वो बता देता हूँ, फिर बात करेंगे क्यों सोच रहे हैं। तो यहाँ पे देखो लिंक लिस्ट होता है कुछ ऐसा, ये एक नोड होता है, ठीक है, ये एक नोड होता है। यहाँ पे कुछ वैल्यू रखते हैं, जैसे हम हमारे एरे के अंदर रखते हैं ना कि जैसे नंबर कोई रखा रहा है, नंबर सपोज एक नंबर मैंने रखा है एरे के अंदर, तो ये वाला पॉइंटर क्या कर रहा होता है, नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे ले जा रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला एलिमेंट सपोज यहाँ पे मैंने ये बना दिया एंड यहाँ पे मैंने रख दिया 2 नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर मैंने यहाँ पे रख दिया एंड यहाँ पे कर दिया नल। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ ये लिंक लिस्ट होती है, ये लिंक लिस्ट होती है ऐसे, इसमें नोड होते हैं। ठीक है, ऐसे नोड होते हैं, उसके अंदर इसको नोड बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारा नोड है। ठीक है, ये हमारा नोड है, ये हमारा नोड हो गया। अब ये नोड है, लिंक लिस्ट है क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है लिंक लिस्ट होती क्या। देखो हम सबसे पहले बात करते हैं, इसके पहले बात करूंगा मैं एरे होता क्या है, पहले बात करते हैं एरे क्या होता है। तो ऐसा कुछ फॉर्मेट में हमने समझा था कि एरे कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा कि यहाँ पे वैल्यूज रखी जाती है, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, ठीक है, तीसरी वैल्यू। सपोज यहाँ पे मैंने 1 रखा, यहाँ पे 2 रखा, ठीक है, यहाँ पे 3 रखा। ऐसा करके मल्टीपल वैल्यूज एरे के अंदर हम स्टोर कर पा रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में सपोज यहाँ पे मैंने 7 रख दिया। ठीक है, ऐसा करके कुछ वैल्यूज में इसके अंदर रख रहा हूँ। अब ये वैल्यूज क्या होती है, कंटिन्यूस फॉर्म में होती है। अगर मैं मेमोरी के अंदर इनकी लोकेशन की बात करूँ, सपोज ये पहली लोकेशन पे, ठीक है, ये 100 लोकेशन पे है। ठीक है, 100 लोकेशन पे। अब इंटीजर की वैल्यू स्टोर की है तो इंटीजर कितना बाइट लेता है, 4 बाइट लेता है। ठीक है, सपोज बाय 2 बाइट लेता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर अगला एड्रेस क्या होगा, 102 होगा। कितना होगा, 102 होगा। फिर अगला कितना होगा, 104 होगा। फिर अगला कितना होगा, 104 से 106 होगा। ऐसे करके 2-2 के स्पेस में बढ़ रहा होगा। ये सारा कितना होगा, कंटिन्यूस फॉर्म में होगा। क्या होगा, कंटिन्यूस फॉर्म में होगा। मतलब अगर मैं 4 एलिमेंट रखूँ तो कंटिन्यूस रखाएंगे। मतलब ये अगर मेरी सपोज मेरी ये एक मेमोरी है, ठीक है, ये एक मेरी मेमोरी है, बहुत लंबी चौड़ी मेमोरी है, मुझे एरे रखना 4 साइज का। तो यहाँ 2 साइज है, यहाँ 1 साइज है, यहाँ पे मुझे 4 साइज मिल रहे थे। ठीक है, तो ये इन टाइम में को 4 साइज मिले, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, अपने एरे को रख दूंगा। तो इसे बोलते हैं एरे। कंटिन्यूस फॉर्म में जो वैल्यूज को रखता है, फिक्स साइज में रखता है। अब लिंक लिस्ट क्या होता है, देखो हमेशा जरूरी नहीं कि मुझे यहाँ फिक्स साइज चाहिए हो। अब मैं बात करने वाला हूँ लिंक लिस्ट की। तो लिंक लिस्ट क्या आता है, भाई मुझे फिक्स साइज में नहीं रहना, मैं जब भी मेरी रिक्वायरमेंट आएगी मैं नया एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ। तो लिंक लिस्ट क्रिएट होता है डायनेमिकली, डायनेमिक क्रिएट होता है। पहला एलिमेंट मैंने क्रिएट कर लिया, इसकी सपोज कुछ वैल्यू रखी, मैंने 1 रख लिया। ठीक है, एंड पहला नोड मैं इसका बोलता हूँ, यहाँ पे एलिमेंट था, यहाँ पे वैल्यू थी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नोड हो जाएगा। एक नोड के अंदर 2 चीजें होंगी, एक तो नेक्स्ट पॉइंटर होगा। क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंटर। पहला तो हो गया यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंटर, एंड दूसरी हमारी क्या होगी, वैल्यू। तो ये मैंने वैल्यू रख ली, वैल्यू क्या मेरे पास 1 है। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, नेक्स्ट पॉइंटर हो गया। इसे बोल देंगे हम नोड। क्या बोल देंगे, नोड। और लिंक लिस्ट का क्या होता है, लिंक लिस्ट के मल्टीपल नोड्स होता है। ठीक है, ये बना, फिर इसके आगे एक और नोड बनेगा, फिर आगे नोड एक और बनेगा। जो पहला नोड होता है उसे मैं क्या बोलता हूँ, हेड बोलता हूँ। उसे क्या बोलता हूँ, मैं हेड बोलता हूँ। अब हेड क्यों बोलता हूँ, देखो हमारे घर में एक हेड होता है, हमारे घर में एक हेड होता है, इसको घर की सारी खबर होती है यार, कौन आदमी क्या कर रहा है, उसके पास घर में जितने भी पैसे आते हैं सब हेड के पास जाते हैं। हेड क्या करता है, अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो हेड यहाँ पे लिंक लिस्ट में क्या होता है, हेड ऐसा पर्सन होता है जिसके पास पहला एड्रेस होता है, फिर पहले एड्रेस के बाद मतलब उसी के पास दूसरे नंबर का एड्रेस होता है। फिर जैसे यहाँ पे दूसरे नंबर का आदमी है हमारे पास में, ठीक है, दूसरे नंबर का मेंबर है घर का, उसके पास गए तो दूसरे के पास तीसरे का एड्रेस होगा, दूसरे के पास तीसरे का एड्रेस होगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर मुझे किसी भी एलिमेंट पर जाना है तो सबसे पहले मुझे हेड का एड्रेस पता होना चाहिए। तो एक बात याद रखना, हम पूरी लिंक लिस्ट की जो भी वीडियो सॉल्व करने वाले हैं उसमें लिंक लिस्ट का जो हेड होगा कभी भी हम उसको अपडेट नहीं करेंगे। एक टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू लेके, उसका एड्रेस लेके हम यहाँ पे काम कर रहे होंगे। अब मुझे यहाँ पे मोटा मोटा समझ में आया, एरे क्या होता है, कंटिन्यूस साइज की मेमोरी लेता है, जितने भी एलिमेंट रखने उतनी साइज की मेमोरी ले लेगा एंड वैल्यूज को रख लेगा कंटिन्यूस फॉर्म में। लिंक लिस्ट क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है,
कंटिन्यूस नहीं होता। जैसे ये वाला नोड है, तो ये सपोज मैंने यहाँ एक साइज था तो यहाँ रख दिया। अब ये वाला नोड यहाँ 2 साइज था तो यहाँ एक यहाँ रख दिया। अब यहाँ बचा कितना, 1 साइज बचा। अब ये 1 साइज बचा तो अगर इन फ्यूचर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं हो सकता है यहाँ पर रख दूँ। तो ये रैंडम अलोकेशन ऑफ मेमोरी होता है, मतलब नॉन कंटिन्यूस मेमोरी होती है, कहीं पे भी स्टोर हो जाता है। लेकिन ये भी लीनियर होता है। किस फॉर्म में लीनियर होता है, आप एक्सेस करोगे तो पहले से दूसरा एक्सेस करोगे फिर तीसरा एक्सेस करोगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि सीधा आपने तीसरा एक्सेस कर लिया। इट इज नेवर हैपन। तो जब हम इसको ट्रेवर्स करने की बात करेंगे तो ये क्या होता है, लीनियर वे में सर्च होता है, लीनियर वे में ट्रेवर्स होता है, इसलिए इसको भी हम क्या बोलते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो अब इतना मैंने समझा मोटा मोटा कि मुझे लिंक लिस्ट क्या होता है, थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया कि लिंक लिस्ट है क्या, क्या चीज़ है लिंक लिस्ट के अंदर। एरे से हम लिंक लिस्ट पे क्यों मूव फॉरवर्ड कर गए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिक्स साइज था, साइज एकदम फिक्स था। यहाँ पे क्या डायनेमिक है, जब मुझे नया बनाना होगा नया बना लूंगा। अब नया बनता कैसे है, क्या चीज़ें होती हैं, कैसे काम करते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे मैंने बात की इंट्रोडक्शन ऑफ लिंक लिस्ट की। अब थोड़ा सा डेफिनेशन वाली बात कर ली, ये तो मैंने कॉन्सेप्चुअल समझा दिया आपको चीज़ें होती क्या है। अब थोड़ा डेफिनेशन वाइज बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन वाइज मैंने लिख रखा है। सो लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको समझाया। इसका स्ट्रक्चर लीनियर नहीं है, इसकी मेमोरी से लोकेशन लीनियर नहीं है, लेकिन जब इसको ट्रेवर्स कर रहे हो तो कौन सी फील आ रही है, लीनियर वाली फील आ रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। काफी टाइम ये क्वेश्चन आता है कि जो लिंक लिस्ट की मेमोरी होती है वो नॉन लीनियर होती है, नॉन कंटिन्यूअस होती है। हाउ यू कैन सी दैट कि ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। सो लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वे एलिमेंट को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। नोड्स आर कलेक्टेड यूजिंग पॉइंटर। तो अब यहाँ पे बात आ गई पॉइंटर की। तो ये जो बना रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे ये जो नेक्स्ट है ना, ये नेक्स्ट क्या है, पॉइंटर है। ये नेक्स्ट क्या है, एक पॉइंटर है। अब पॉइंटर का कॉन्सेप्ट क्या है, ये अगर आपने नहीं पढ़ा तो स्टार्टिंग की वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया, एक डेटा टाइप होता है हमारा। इसको इंटायरली मैं एक्सप्लेन करूंगा और भी आगे जाके आपको समझाऊंगा ये पॉइंटर होता है क्या, कैसे काम करता है। तो इंटायरली हम बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, अनलाइक एरेस, मतलब एरे की तरह बिल्कुल नहीं है। एरे में क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन फिक्स होता है। यहाँ पे क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन फॉर लिंक लिस्ट इज नॉन कंटिन्यूस, मतलब कहीं भी स्टोर कर देता है, वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखो, ईच एलिमेंट ऑफ लिंक लिस्ट इज कॉल्ड अ नोड एंड ईच नोड कंटेंट। हर एक एलिमेंट को हम नोड बोलते हैं। नोड के अंदर क्या क्या वैल्यूज होती है, पहला होता है डेटा होता है, दूसरा एक पॉइंटर होता है जो नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा होता है। अब पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर एक स्पेशल टाइप ऑफ डेटा में टाइप है, स्पेशल टाइप का डेटा है जो क्या करता है, एड्रेस को स्टोर करता है। क्या करता है, एड्रेस को स्टोर करता है। एड्रेस का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू n है तो वो क्या स्टोर करेगी, इंटीजर की कोई वैल्यू, सपोज यहाँ पे 3 लिया मैंने। अब इस 3 का जो एड्रेस है वो सपोज 101 है, क्या है, 101 है। तो अगर मैं एक पॉइंटर बनाऊंगा, एक्स पॉइंटर बनाऊंगा, तो पॉइंटर के लिए यहाँ पे एक स्टार लगाते हैं उसके साथ में, ठीक है। एक एक्स पॉइंटर बनाया तो वो क्या करेगा, अब इस वैल्यू को नहीं, इसके इंडेक्स को यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, 101 को यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा। तो जो पॉइंटर होता है वो क्या कर सकता है, पॉइंटर किसी का एड्रेस स्टोर कर सकता है। क्या कर सकता है, किसी का एड्रेस स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने बात की बेसिक्स की कि यहाँ पे एक्चुअल में हमारा लिंक लिस्ट होता क्या है, डेफिनेशन बात कर ली। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। ये जो नोड बार बार मैं बात कर रहा हूँ ना, ये नोड ऐसा होता है, नोड ऐसा होता है, ये बनता कैसे भाई, क्या लॉजिकली ऐसा ही दिखता है। तो बात करेंगे कि लॉजिकली जब हम समझने की बात करें तो वो ऐसा बनता है, बट मेमोरी के अंदर क्या होता है, कंटिन्यूस दो मेमोरी बन जाती है, दो डिफरेंट मेमोरी बन जाती है। अब बनाने का जो कोड होता है उसके ऊपर बात करता हूँ। ये देखो सी एंड सी प्लस प्लस में अगर मुझे ये सेम चीज बनानी है तो यहाँ पे क्या करता हूँ, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारे पास में दिया होता है, जो स्ट्रक्चर हम यूज करके क्या बना सकते हैं, एक हमारा खुद का डेटा टाइप बना सकते हैं। तो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, उस डेटा टाइप का नाम रखा नोड। अब इस नोड के अंदर मैंने क्या किया, एक डेटा ले लिया जो क्या करेगा, स्टोर द वैल्यूज। मैंने एक नेक्स्ट पॉइंटर बना लिया। पॉइंटर बनाने की अप्रोच देखो, नोड स्टार नेक्स्ट। स्टार कब मैंने बताया था, स्टार हमें लगाना पड़ता है, ठीक है। अब नोड का मतलब क्या है यार, यहाँ पे ये नोड क्या है, तो मुझे क्या करना है, अब मेरा जो ये नेक्स्ट है ना, वो किस टाइप की वैल्यू को असाइन करेगा, किस टाइप वैल्यू को लोकेट करेगा। जैसे इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर वैल्यू सपोज यहाँ पे 2 स्टोर कर रहा हूँ मैं, तो मुझे पता है ये इंटीजर वैल्यू है। वैसे ये नोड जो है ना यहाँ पे मैंने बनाया है, ये नेक्स्ट क्या करेगा, एक और सेम मेमोरी को, अपने जैसी मेमोरी को यहाँ पे क्या कर रहा होगा, लोकेट कर रहा होगा कि ये वाली मेमोरी है नेक्स्ट वाली, ठीक है। या फिर यहाँ पे नल वैल्यू होगी, क्या होगी, नल वैल्यू होगी हमारे पास में। तो ये मुझे समझ में आया। स्ट्रक्चर बनाते कैसे, सी एंड सी प्लस प्लस में सेम पाइथन का कोड लिखा है। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर हमारे पास में होता है, हमारे पास में क्या होता है, स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रक्चर का हमारे सी एंड सी प्लस प्लस के अंदर, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, एक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं एक पर्टिकुलर डेटा टाइप का, ठीक है। तो हमारा डेटा टाइप क्या है, हमारा डेटा क्या है, यहाँ पे डेटा टाइप है नोड। नोड का एक डेटा टाइप हमने क्रिएट किया, डेटा टाइप का नाम क्या रखा, नोड रखा। उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज होगी, पहले डेटा होगा, देन उसके बाद में एक पॉइंटर, नेक्स्ट पॉइंटर के लिए एक वैल्यू होगी, ठीक है। ऐसे करके हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर की हेल्प से एक नोड बनाया, नोड डेटा टाइप बनाया, ठीक है। पाइथन में क्या होता है, पाइथन में स्ट्रक्चर नहीं होता तो हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे होते हैं, क्लास का यूज कर रहे होते हैं।
हम सी प्लस प्लस में भी क्लास का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं नोड को क्रिएट करने के लिए, दोनों तरीके हमारे पास में होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, पाइथन का कोड भी लिख रखा है, क्या किया है यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे एक इनिट मेथड बना दी। इनिट क्या होती है हमारी, हम सी प्लस प्लस के उससे समझे तो हमारा कंस्ट्रक्टर जो होता है ना वही सेम चीज होता है, इनिट है हमारे पास में। मैंने यहाँ पे डेटा वगैरह दे दिया हमने, ठीक है। देन एक और हमने यहाँ पे अप्रोच रखी जो हमारी क्या है, जावा के अंदर हम कैसे बना सकते हैं उसके ऊपर बात कर ली हमने। यहाँ पे जावा के ऊपर हमने क्लास यूज की है, यहाँ पे क्लास में दोनों वेरिएबल यहाँ पे बना दिए, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, इसको यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर भी बना दिया, क्लास का कंस्ट्रक्टर भी बना दिया। सेम कोड एज इट इज कोड अगर मैं सी प्लस प्लस में लिखना तो जो काम करेगा, बस यहाँ पे सेम छोटा सा चेंजेस आएगा। वो क्या आएगा, यहाँ पे मुझे एक सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एक सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, सिंपल। तो यहाँ पे मैंने समझा एक्चुअली मैं सी प्लस प्लस में कोड कैसे कर सकता हूँ, जो पाइथन का जो जावा का कोड है उसको सी प्लस प्लस में कन्वर्ट कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाते कैसे वो चीज़ समझ ली। तो हमें समझना क्या क्या था उसमें, देखते हमने क्या क्या कवर कर लिया है। सो इंट्रोडक्शन ऑफ लिंक लिस्ट मैंने कवर कर लिया है, लर्न अबाउट स्ट्रक्चर ये मैंने कवर कर लिया है। हाउ इज नोड रिप्रेजेंटेड, तो नोड को रिप्रेजेंटेशन तो मैंने स्टार्टिंग में लॉजिकली आपको समझाई थी कि नोड ऐसे रिप्रेजेंट होता है। कैसे रिप्रेजेंट होता है, सिंगल लिंक लिस्ट के लिए नोड कुछ ऐसा बनता है, इसमें दो वैल्यूज होती है, इसका दो पार्टीशन होते हैं। पहले वाले में बताते हैं डेटा, डेटा के अंदर कोई वैल्यू सपोज इंटीजर है तो 1 रख दिया। एंड नेक्स्ट वाले में यहाँ पे क्या होता है, एक नेक्स्ट एक पॉइंटर होता है, नेक्स्ट एक पॉइंटर होता है। अब ये पॉइंटर क्या करता है भाई, ये पॉइंटर कहता है या तो मैं इसकी दो वैल्यू हो सकती है, या तो नल हो सकता है। सबसे पहली चीज हम यही समझते हैं कि नल हो सकता है, ठीक है। कोई नेक्स्ट नोड नहीं है तो नल हो सकता है। अगर नेक्स्ट नोड है तो यहाँ से क्या कहते हैं, उस नोड की तरफ जा सकते हैं। नोड कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा, वापस सेम टू सेम बनेगा, क्योंकि हमने क्या किया है, ये वाला जो वैल्यू है वो किस टाइप का है, नोड टाइप का है। ये क्या है, नोड है, इसी टाइप की मेमोरी को यहाँ पे लोकेट कर सकता है या फिर नल को लोकेट कर सकता है। तो ये दो तरीके हो जाएंगे हमारे रिप्रेजेंटेशन के। तो इंटायरली यहाँ पे मैंने समझा एक्चुअली लिंक लिस्ट होती क्या है, कैसे काम करती है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा इंटायर हर एक चीज को, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जो आपको रिमाइंड करने हैं हमेशा। सो ऑलवेज इनिशियलाइज अ पॉइंटर टू नल टू अवॉइड गार्बेज वैल्यूज। हमारे पास में कुछ गार्बेज वैल्यूज का कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको नहीं पता है क्या होता है गार्बेज वैल्यूज, क्या कॉन्सेप्ट होता है इनका, अगर हम नल से असाइन नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, यूज मैलॉक इन सी एंड न्यू इन सी प्लस प्लस फॉर डायनेमिक एलोकेशन। तो लिंक लिस्ट में क्या होता है, वैल्यूज डायनेमिक एलोकेट होती हैं, इसके लिए हम सी में क्या यूज करते हैं, मैलॉक फंक्शन का यूज कर रहे होते हैं। वैसे ही हमारे सी प्लस प्लस में हम न्यू फंक्शन का यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। एक मेमो फंक्शन होते हैं यहाँ पे, कुछ इनकी प्रॉपर्टीज होती है, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो मैं कमेंट कर देना, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर आप सिंपली गूगल रीच आउट कर सकते हो इन सारी चीजों के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, ट्रैवर्सिंग अ लिंक लिस्ट रिक्वायर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम हेड। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपको अगर पहले नोड पे जाना है तो आपको हेड की जरूरत पड़ेगी। हमेशा हेड के अंदर हमारे पहले वाले नोड का एड्रेस होगा, तो हेड भी क्या होगा, एक पॉइंटर होगा, इसके अंदर पहले वाले नोड का एड्रेस हमारे पास में होगा। अब किस टाइप का होगा वो, नोड टाइप का होगा। क्यों, क्योंकि नोड टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है तो वो किस टाइप का होगा, नोड टाइप का होगा हमारा, ठीक है। देन यहाँ पे क्या लिखा है, देन फॉलोइंग नेक्स्ट पॉइंटर विल बी अंटिल नल। जब तक नल नहीं आता आपको क्या है, नेक्स्ट 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 जाना है, नए नए पॉइंटर पे आ जाओगे। सपोज यहाँ पे मैं एक लिंक लिस्ट बनाता हूँ, ये पहला नोड है मेरा, यहाँ से मैं एक और नोड पे जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक और नोड पे गया मैं, ये एक और नोड बन गया मेरा। फिर यहाँ से एक और नोड पे गया मैं, इधर आ जाता हूँ, ठीक है। ये आप एरो कैसे भी बना सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ तो कुछ भी बना सकता हूँ, ठीक है। बस लिंक लिस्ट के जैसा दिखना चाहिए भाई। तो यहाँ से सपोज मैं यहाँ पे आ गया, देन यहाँ से क्या करूंगा, नल पे आ जाऊंगा, ठीक है। ये आ गया नल पे आ गया मैं, ये आ गया मेरा नल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं कह रहा हूँ पहला नोड हेड है तो ये मेरा हेड है। अब मुझे अगर सारे एलिमेंट देखने हैं, लिंक लिस्ट के सारे एलिमेंट देखने तो मैं कैसे देख सकता हूँ, मैं जाऊंगा हेड के पास में, यहाँ पे एक टेम्प को मैंने रखा, टेम्प से वाला ये पहला नोड, इसका डेटा प्रिंट कर दो, ये डेटा प्रिंट कर दिया इसने। फिर टेम्प क्या करो, तुम अपने नेक्स्ट से असाइन हो जाओ, अपने नेक्स्ट के पास जाओ, ये इसका नेक्स्ट के पास आया। फिर बोला इसका डेटा प्रिंट कर दो, ये डेटा प्रिंट कर दिया। फिर नेक्स्ट के पास जाओ, नेक्स्ट के पास जाओ। कब तक नेक्स्ट के पास जाना है, जब तक आपके पास में नेक्स्ट में नल ना आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट के पास जाओ, उससे पहले क्या कर दो, प्रिंट कर दो। फिर नेक्स्ट पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे आ गए। फिर क्या करो, यहाँ पे प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दिया। देन यहाँ पे क्या करो, नेक्स्ट पे जाओ, नेक्स्ट के आगे नल आ गया। इसका मतलब हमारा काम हो चुका है, हमारी पूरी लिंक लिस्ट ट्रैवर्स हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने लिंक लिस्ट ट्रैवर्सल के बारे में भी छोटा मोटा लॉजिकल डिस्कशन कर लिया है। एंटायरली हम समझ चुके हैं लिंक लिस्ट होता क्या है, कैसे काम करता है। नेक्स्ट वाली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इसकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना। हम पहले डिस्कशन करेंगे कि लिंक लिस्ट में एलिमेंट ऐड कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, ठीक है, सर्च कैसे करते हैं, ऐसे करके एक एक चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हम यहाँ पे कोड सोल्व करने वाले हैं उनके एंटायरली कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पर। सो बने रहे इस पर्टिकुलर सीरीज में मेरे साथ में। ये सीरीज भी हमारी पार्ट ऑफ स्टाइवर्स A to Z DSA शीट है, एंड स्टाइवर्स A to Z DSA शीट भी मैंने अपने 300 डेज चक्रा कोडिंग चैलेंज के अंदर स्टार्ट किया है। सो उसको इंटायरली देखें, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।
देन सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, सो हमारे पास में नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इंसर्टिंग अ नोड इन अ लिंक लिस्ट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि एलिमेंट ऐड कैसे करना है, अगर पहली वैल्यू ही कुछ नहीं है तो ऐड कैसे करना है। ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे हमारी पहली वीडियो में। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रोग्रेसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।